ये भीम आर्मी वाले हैं, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी, ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा। और एक आदमी ने वहां संसद में धूम मचा रखी है, नहीं मचा रखी है? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, संविधान की रक्षा कर न सके जो वो सरकार बदलनी है, संविधान की रक्षा कर न सकी जो वो सरकार बदलनी है। बीमार में समझाओ सबको जाकर, गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं, लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि नहीं, कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा रहेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा रहेगी, आपसी झगड़ा होगा तो 57 में चले जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिए हैं। वही मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। देखो भाई, हमारा पहले से इतिहास रहा है, हमारे पूर्व के राजा रहे, हमने भीमा कोरे काम किया, हमारी चमार रेजिमेंट रही, यहाँ बिजली पासी चीता पासी का राजा है, यहाँ उमा देवी पासी रही है जिसने अकेली ने अपना लोहा मनवाया था। तो वो खून तो हमारे उबाल तो हमारे खून में से निकालने से और बहुत उबाल है, लेकिन ये उबाल शांत रहे तो अच्छा है। आप विध्वंस की ओर नहीं जाना चाहते, हम बुद्ध के लोग हैं, हम रैदास के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम कबीर के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ का अधिकार छूटते भी नहीं दे सकते। आज भीम आर्मी खड़ी हो गई है, अभी भीम आर्मी का मात्र एक कार्यकर्ता आपने जिताकर संसद में भेजा, क्या नाम है? अरे जोश बताओ, इसके नाम से पूरी संसद मिल रही हो, देसी लॉस की इतनी कम आवाज में और तो बताओ। अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता संसद में गया, उससे लोग परेशान हो गए। आप सोचो, जब ये आपके बीच का डॉक्टर कुलदीप भार्गव पासी जाएगा, जब ये डॉक्टर पी के सागर जाएंगे, जब ये हमारे नाम आपको भूल गया भाई, हमारे खुर्शीद वहां जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा संसद में? किसकी बात होगी बताओ? हमारी बात होगी ना, गरीबों की, किसानों की, कमेरों की बात होगी नहीं होगी? ये लेकिन होगी कब? जब मुट्ठी बंद करके एकजुट हो जाओगे, दूसरे के पैसे को देखकर लड़ाई नहीं होगे, किसी से डरोगे नहीं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतंत्र के अधिकार का सही प्रयोग करके इस देश में नीले पड़ने वाले लोगों की सत्ता स्थापित कर दोगे। ये तब हो पाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। वरना आज अगर देश के शिक्षा की बजट की बात की जाए, देश के विकास के बजट की बात की जाए, तो आप उठाकर देखोगे बजट तो इतना बड़ा बनता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो बजट 100 रुपए में से 10 पैसे रह जाता है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि सत्ता को स्थापित कैसे करना और क्यों करना। सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो चाहे तो कितना पैसा खर्च कर दे, कितना भी पैसा। ईमानदारी से बताइए, यहाँ आने के लिए किसी को पैसा दिया गया है? जोर से बताइए। कुछ खाने को दिया और लालच दिया और नहीं? भैया लालच ले लो, चलना दिया है। क्यों आए? बोलो क्यों आए? हमारे सम्मान के लिए, सम्मान के लिए आए ना, ये बताने आए ना कि हम भी जिंदा। अब सोचो, वो लोग पैसे देके लोग इकट्ठा करते हैं, क्या देके? पैसे देके, दावत देके लोग इकट्ठा करते हैं। हम लोग जब हम अपना एक दिन छोड़कर यहाँ, अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो साथियों हम सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने का मात्र एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्रचार, क्या अगर प्रचार शुरू कर दे, अपमान बना ले कि हर रोज 1 घंटा 2 घंटा जिसको जितना समय है, किसी की शादी में जाओ, किसी की मंडी में जाओ, जन्मदिन में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, यार दोस्ती में जाओ, कि जाकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आजाद समाज पार्टी का सिरा का प्रचार करना जाकर कहना है कि अगर तुम वाकई डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हो, वाकई बिजली पासी के लोग हो, वाकई मदर पासी के लोग हो और वाकई दीना भाना के लोग हो, तो तुम सिर्फ जाकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ग्रहण करो और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। अगर हमने
काम शुरू कर दिया साथियों। जो काम हमें 15 साल में करना है वो काम हम 7 साल में कर जाएंगे। ये सब कहते हैं कि भीम आर्मी जब काम करते थे, तेज काम करते कि ये सब लोग को पीछे छोड़ देते हैं। और मैं गर्व करता हूँ अपने एक कार्यकर्ता पर कि वो जब इसको लेकर जेल में चलता है तो उसको कपड़ा ना समझ के अपना कफन समझता है और मन में उसकी एक बात रहती है, किसी बेटी के साथ गलत होगा, भाई के साथ गलत होगा, बुजुर्ग के साथ गलत होगा और उसके लिए लड़ते हुए मेरी जान निकल जाती है, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर करता हूँ निकाल। ये बात आपको भी समझनी होगी कि जो लोग राती रात के मर रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, कोई देश में नहीं बोला, भीम आर्मी बोली। अभी बात करते हुए हमारे भाई का हत्या हुई, कोई नहीं बोला, भीम आर्मी के लोग बोले। अब आपको भी समझना होगा। आपको भी समझना होगा। एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को 300, 400, 500 रुपए लेकर अपने घर जाता है, अपने बच्चों को रोटी की व्यवस्था करता है। तो आप उनकी मजदूरी दिखती है, हमारी मजदूरी नहीं दिखती। जो रात दिन चलने का काम करते हैं, रात समाज की मजदूरी कर रहे हैं, क्या हमें मजदूरी नहीं दोगे? क्या हमारे कंधे को मजबूत नहीं करोगे? क्या ये आपका वोट सपोर्ट नोट दूसरे के लिए है तो क्यों है? ये आपका वोट सपोर्ट नोट उसके लिए है जो आपके मरने जीने में खड़ा है, जो आपके घर परिवार की मुसीबतों में खड़ा है, उसके लिए है। और ये आपसे भीख के रूप में नहीं चाहिए, ये आपसे अधिकार के रूप में चाहिए, उस अधिकार के रूप में चाहिए जो आपके पुरखों ने आपको दिया और आप लोगों ने हमको दिया। ये उस अधिकार के रूप में चाहिए। यहाँ से जाने के बाद कोई घर न बैठे, प्रचार प्रसार शुरू करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरदोई में मनसानुगत राजनीति चल रही है, पिता बेटा भी पोता, बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, संजय आजाद इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। मनसानुगत राजनीति नहीं, बाप का बेटा भी बेटे का पोता राजनीति नहीं ना। अब राजनीति वो लोग करेंगे जो राजनीति में सक्षम होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे तो पढ़े लिखे ज्ञानी होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जो गरीबों के किसानों की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जिनको सदियों सत्ता से दूर रखा गया, राजनीति वो लोग करेंगे जिनका इस देश में बड़े पैमाने पर शोषण कई हजार साल हुआ। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सब लोग बड़ी मजबूती के साथ मन बना लीजिए, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अपना राजनीतिक आंदोलन मजबूत कीजिए। अगर आपने सामाजिक आंदोलन भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी नाम का राजनीतिक आंदोलन मजबूत किया तो ज्यादा बड़ी बातों को नहीं कहता, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपके घर की आर्थिक मजबूती करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। आपके घर में रोटी कपड़े मकान की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोग खड़े होकर कराएंगे, ये जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आपको अपना 1 रुपया काट करके इस संगठन पार्टी को मजबूत करना होगा। आपको अपने घर से निकल करके काम छोड़ करके इस बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। आपको भी ये बताना होगा कि नहीं, हम गरीब दूसरे किसान कमेरे लोग, हम मजदूर लोग इस देश की व्यवस्था को चला सकते हैं, हम भी राज स्थापित कर अपना राज देश में स्थापित कर सकते हैं, आपको बताना होगा। मेरा तो बस एक ही सवाल है तुम्हें, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पुरखों की तरह हमारा राज स्थापित हो, आप खड़ा करके बताएं। जो कहते हैं कि भैया हमारा राज स्थापित होना चाहिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता का स्थापित हो और हम बराबरी के लिए लड़ने का काम करें, हाथ नीचे कर दीजिए। सुनिए चाचा, सुनिए, जब भीम आर्मी चुनाव में उतरती है ना तो मशीन अपना रूप बदल देती है। उसे पता है मशीन को भी ये भीम आर्मी वाले हैं, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा। और एक आदमी ने वहां संसद में धूम मचा रखी है, नहीं मचा रखी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, संविधान की रक्षा कर न सके जो वो सरकार बदलनी है, संविधान
कर न सकी जो वो सरकार